अगर सरकार हठधर्मी ना करती तो किसानों को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। एक ही है जी, एक ही मकसद है, भाजपा को हटा जाए। जब यहाँ का किसान दुखी है तो वहाँ का किसान भी दुखी होगा। मान लेते ये तो हटाने का ही है, सरकार को हटाओ। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर किसानों के बीच मौजूद हूँ। किसान लगातार बंगाल में भी जा रहे हैं, जगह जगह गांव-गांव में पंचायत भी कर रहे हैं। इसके क्या मायने हैं? बंगाल चुनाव में लगातार जिस तरह से किसान मोर्चा के लोग पहुंचे हुए हैं, उसके कितने मायने हैं? और जो खाप के चौधरी है, खाप के थांबेदार है, गांव के लोग हैं, उसको लेकर वो क्या समझते हैं? यही सब समझने के लिए आज मैं शामली के गाँव करौदा में पहुँचा हूँ और यहाँ मेरे साथ तमाम किसान हैं, गाँव के लोग हैं, खाप के थांबेदार है श्याम सिंह जी, बाबा संजय जी है, कालखंडे खाप के जो चौधरी है वो यहाँ मौजूद है और तमाम किसान नेता है यहाँ, और जो किसान है वो यहाँ मौजूद है। उन सब से यही समझेंगे कि जो बंगाल चुनाव है, क्या उसकी ज़रूरत थी, किसानों को वहाँ जाना चाहिए था? जिस तरह से आरोप ये लग रहे हैं कि विपक्ष ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। 107 दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं और अभी भी किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। अब क्या रास्ता है? क्या यही रास्ता बचा है कि अब चुनाव में जाएंगे किसान और वहां जाकर बीजेपी का विरोध करेंगे? क्या इसी रास्ते से अब उनको सफलता मिलेगी? यही सब समझेंगे और बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं बाबा जी आपसे ही जानना चाहता हूं, आप गठवाला खाप को प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस तरह से अब बंगाल चुनाव में भी किसान पहुंचे हैं, किसान नेता पहुंचे हैं और वहां अपनी सभाएं कर रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं, क्या मायने आप समझते हैं इसके होंगे? इसके मायने ये हैं कि जो पूरे भारत में एक आंदोलन छिड़ा हुआ है किसानों का आंदोलन यही है कि इनकी मांग ये है कि जो एमएसपी जो है उसे हटा दिया जाए, उसे मतलब लागू कर दिया जाए उसे, और इस कानून को रद्द कर दिया जाए तीनों को। तो कि या हठधर्मी सरकार कर दी। अगर सरकार हठधर्मी ना करती तो किसानों को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। पहली दफ़ा 107-8 दिन हो गए किसानों को आंदोलन करते हुए, आज तक सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया अगर जो सरकार किसानों को संतुष्ट कर ले। किसान संतुष्ट जब होगा जब सरकार इनके तरफ को झुकेगी, इनके जो मांग है उन्हें पूरी करेगी, तो सरकार वो किसान जो है वापस चले जाएगा। किसान वापसी चला जाएगा। लेकिन बात ये आ रही है कि पश्चिम बंगाल के कौन से किसान आंदोलन में आ रहे हैं, वहां जाने का इस समय चुनाव के दौरान क्या मतलब है? ये मतलब है कि जो हमारी सरकार जो है, केंद्र की सरकार जो है, वो अपने क्षेत्र को ही नहीं कवर कर सकती, तो बंगाल में जाकर क्या करेगी? जब यहाँ का किसान दुखी है तो वहाँ का किसान भी दुखी होगा। इस सरकार के जो विरोध के कारण ही यहाँ के लोग जो गए हैं, वे सिर्फ इसलिए गए हैं कि उन भाइयों को ना पता लगे जो गफलत में हम आकर हमने वोट दी और सरकार बनवाई। इसी तरह से वहाँ भी वो लोग गफलत में ना आ जाएं, उनके प्रेशर में ना आ जाएं, जिस तरह वोट कर दें और ये वहाँ भी कब्जा कर लें। इस कब्जे की वजह से यहाँ के जो 40 संगठन हैं वे बंगाल में पहुँचे हुए हैं। उन्होंने अपना जो कार्यक्रम था वो चालू कर दिया। कल भी पंचायत महापंचायत वहाँ हुई, उस पंचायत में भी उन्होंने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि जो भाजपा को हरा होगा उसे वोट दियो। वोट की चोट अब करने के लिए किसान तैयार है। पश्चिम बंगाल में किसान गए हुए हैं और पश्चिम यूपी के किसान इसको लेकर, आप लोग किसान हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? हम यही सोचे भाई, ये सब भाजपा को हटा जाओ, और क्या सोचते हो? अब एक ही मकसद है कि भाजपा को हटाओ। एक ही है जी, एक ही मकसद है, भाजपा को हटा जाए। और बिल का क्या हुआ? बिल कैसे वापस हो गए जब सरकार, अगली सरकार जो होगी वो अपने आप करेगी। फिर जी बुझे दिखा कि भाई यहाँ भाजपा ही हटा दी, अगली सरकार तो करेगी, हटाओगी बिल। तो मतलब साफ है कि इस सरकार से उम्मीद है आप लोगों को? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। हाँ। 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी किसानों को उम्मीद जो थी अब वो टूटती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए अब जगह जगह वो लोग जा रहे हैं। आप लोग बाबा जी, आप लोग यहाँ आप लोग किसान हैं, तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि कितना ठीक है ये सब हो रहा है? जो अब आंदोलन के बीच में 106 दिन हो गए, लगातार कई सारे आरोप किसान आंदोलन पर लगे, खालिस्तानी उनको बताया गया, एक मुट्ठी भर किसान बताया गया। अब गांव-गांव में किसान जा रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए, जहां जहां चुनाव है ऐलान कर दिया गया कि अब चुनाव में जो है वो लोग जाएंगे। आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या मायने हैं इस चीज़ के? जहाँ भी जा रहे हैं इलेक्शन में जाएंगे, यो वोट की चोट करेंगे। जाना चाहिए। हाँ,
जी भी न पहले था 108 दिन कितने बताया 108 दिन तक लो सरकार ने कुछ नहीं मानी दिन है जी आज मानते तो कुछ मान लेते ये तो हटाने का ही है सरकार को हटाओ वोट ना दो बीजेपी की सरकार हटाओ जीविका कानून हटाओगी दूसरी सरकार बीजेपी की सरकार हटाओ और किसान बचाओ, यही नारा, इसी नारे पर लेकर चल रहे हैं आप लोग। 10 दिन 20 दिन बाट देखे आदमी 30 दिन बाट देखे 109 दिन हो गए केक रखा आदमी और फिर तंग आ गए जी वापसी ले रहे हैं बिल्लू को वापसी लेके पता हम किसान इनके बारे में फिर भी सोच लें। एक बात तो बताओ माड़ा गिर का तो कोई विरोध करने का नहीं, नारे बोल के विरोध करेगा, खिलाफ नारे लगाओगा और ये खिलाफ नारे लगाओगा किसानों को लट बजाओगे, ये कौन सा कानून है? वो तंग आ गए फिर क्या करेगा किसान, नहीं कहेगा वोट ना दिए से हमने वोट इसे नहीं दी थी हमारा लट बजाइयो किसानों का, मेरे पे कानून थोपियो। अब आप लोग अपने गांव में जब किसान बीजेपी नेता जब जा रहे हैं आप लोग विरोध कर रहे हैं, अब आप लोग जो है चुनाव में भी जा रहे हैं, अब बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो किस पार्टी को आप अपना समझ रहे हैं, कौन पार्टी आप जिताना चाहते हैं? हमारे लिए कल सारी पार्टी ऐसी है, हमने सारी देख ली, इस पर विश्वास कराया था हमने, इस पर विश्वास बीजेपी पर नहीं तो कराया था कि यह बढ़िया रहेगी, यह अभी ऐसी लिखड़ी हमारा राय नहीं पा रहा हम जा कहाँ, हमें तो राय नहीं पा रहा हम जा कहाँ सी। तो चुनाव में वोट तो देंगे ना कि देंगे, सोच समझ के देंगे, भी नहीं पता किसे देंगे। तो अब जो प्रचार हो रहा है वो तो कहीं ना कहीं विपक्ष का प्रचार हो रहा है, जैसे बंगाल में ममता दीदी जो है अब मजबूत है तो जी आदमी कोई बात नहीं मानने का वो केक रखा और हम भी तो पहले तो नहीं गए वहाँ से 109 दिन हो गए बात देख तू जी हमारी को सुनने को तैयार नहीं जी बोर केक करेंगे हमारे पे यू एक वो है हमारे पे हथियार वोट का बजाय अपने किसान भाइयों को बताऊंगा इसे वोट ना दो हमारे लिए बुरा कर रिया जो पूरे वादे कर गई थी वो पूरे नहीं करे इनने 14 दिन में पेमेंट नहीं करा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करी, 14 दिन की बजाय 14 महीने में पेमेंट हुआ, पिछला अगले का पता नहीं वो कद को मिलेगा, अगले का आज तक भी नहीं पता मिलेगा कद को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगले साल मिलेगा कि भी इसका खुला भी नहीं इस साल का तो 21 का तो। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों ने भरपूर वोट दिया था। जाटों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट बेल्ट है और गन्ना बेल्ट है, यहां लगातार गन्ना का भुगतान का जो मुद्दा है वो हावी रहता है और इसको लेकर तमाम आंदोलन होते हैं। और जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो ये वादा किया गया था कि 14 दिनों में गन्ने का भुगतान किया जाएगा, लेकिन आज किसानों की हालत ये हो गई है कि 14 महीने तक उनके गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। इसको लेकर तमाम जो विरोध है वो भी देखा जा रहा है। और भी किसान हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आप लोग पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जा रहे हैं किसान नेता, कितने आप लोग ठीक मानते हैं उस बात? अजी सारे ठीक है, हम तो नुचाह की सब बिल्कुल भ्रष्ट ही कर दिया जाए इसने उधन से। यह सरकार आई, सरकार ने 1 रुपया तो गन्ने पर नहीं बढ़ा, पेमेंट ढंग से नहीं दिया, उधन तो सबको नु कहते 14 दिन होने भी नहीं देने के हम। आज हम फिरे हैं तरसते बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमें पैसा नहीं मिल रहा, बच्चे हमारे परेशान हो रहे, लॉकडाउन लगा दिया, इसमें बच्चे सारे गलत हो गए और इससे ज़्यादा क्या करेंगे। अब यही रास्ता है कि आप चुनाव में जाएंगे वोट? हाँ, हर जगह जाएंगे, जहाँ भी चुनाव होगा वहीं जाएंगे और बिल्कुल खुल कर बात करेंगे। क्या गांव के लोग किसान जो है सब एक मुश्त है? एक मुश्त है जी, एक मुश्त। सबकी यही राय है? सबकी यही राय है। भाजपा को हराने के लिए यही पंचायत करते फिरे किसान, मजदूर भी हैं। हाँ, बंगाल में भी यही पंचायत चल रही है और यही कहा जाएगा कि इसे हराओ। हाँ, तो चर्चा तो खूब हो रही होगी बंगाल के चुनाव को लेकर, चर्चा तो खूब हो रही होगी कि जिस तरह से किसान नेता वहाँ जा रहे हैं। हाँ, सरकार को खाड़ का फेंकना, बस 1 मिनट नहीं सहन करने का सरकार को। इतने आदमी मेरे शहीद हो लिए, किसान कोई पता लेने नहीं आया, मान लो आज लो, ठीक है, पैसा का कहीं ढंग ही नहीं है, 1 रुपया बढ़ाया नहीं इन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल उखाड़ का फेंक देंगे, जहाँ चुनाव होंगे वहीं जाएंगे, हट कर जाने का कहीं भी। चेक कितने अब आप लोगों को उम्मीद नहीं है क्या सरकार से कि बिल वापस लेंगे, एमएसपी मिलेगी? नहीं, ये उम्मीद खत्म होगी जी। तो अब आखिरी रास्ता यही? हाँ जी ये लोग वही हैं जिनने भाजपा बनाई थी और यहीं से हटाई बिना मानने नहीं, वही लोग हैं ये। वोट दिया था? ये भूल रहे हो, ये दूसरे हैं वे के वही है जो उन्होंने भाजपा बनाई। वोट दिया था आप लोगों ने? हाँ, वोट दिया, जी भी तो जीती यहाँ से दिया। तो जो ये आरोप है कि लोकदल के लोग हैं ये तो पहले ही वोट नहीं देते थे भाजपा को, अब भी वही विरोध कर रहे हैं।
नहीं तो ये तो गलत है जी। करते तो लोक दल कैंडिडेट नहीं जीता भाई। सहारनपुर से हल्लो साफ हो गया लोक दल, क्या रहा आज सीधी 250 आदमी मर लिए किसान। एक प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, संवेदना प्रकट नहीं करी। कोई मर जाओ, वहाँ मुरादनगर में गिर गई छत उसको ही चियाणु की, और उसमें गैर संवेदना प्रकट करी। कोई आदमी मर जाओ, प्रधानमंत्री गैर बोल रहा है किसानों के कोई हमदर्दी नहीं, और बात कर रहा किसानों की यार फायदा दूनी आय करें नू बहरा नहीं कौन सा फार्मूला भाई इसमें दुनिया आय करें। 1 रुपया गन्ने पर नहीं बढ़ा, 4 साल होगी। अगर किसान आंदोलन ना होता 285 मूल बढ़ता गन्ने का। अरे प्रधानमंत्री ने वादा करा था सहारनपुर भी और बड़ौत में भी 400 रुपये गन्ना दूंगा, 15 दिन में पेमेंट दूंगा, और आज लोग ये पेमेंट नहीं आया। मिला पर का पिछले साल का इबलो पेमेंट नहीं आया, 15 मार्च लोग का आया, और अब क्या है मार्च, साल भर हो गया। किसान कहाँ जा, कहाँ थे फीस दे, बहुत बुरा हाल है। और ये तो झूठ कहें लोक दल को वोट होते सिर्फ जाट किसान नहीं, 36 बिरादरी किसान है, सब विरोध कर रहे और उनके यार मजदूर लग रहे। एक आदमी नहीं है अगवा, एक ही आदमी रह गया इसमें। ये तो सब कहने की बात है। कभी आतंकवादी बतावें, कभी खालिस्तानी बतावें, कभी कोई जो भी सरकार से सवाल करे उसे ही रात दौरों के मुकदमे में घेर दे। 7,000 घेर लिए उधर तक इन्होंने। पर लोकतंत्र का भी जो हमारा नंबर 1 देश लोकतंत्र का था उसमें विश्व में, वो भी पहले 57वें नंबर पर था, 36वें नंबर पर, 37वें नंबर पर आ गया। लोकतंत्र भी नंबर 1 नहीं रहा हमारा। आवाज नहीं उठा सकते आप? हाँ बिल्कुल नहीं उठा सकते। लेकिन किसान तो उठा तो रहे अपनी आवाज। हैं भाई, वो छह संगठित है, किसान बिना तो देश ही नहीं चले। चौधरी चरण सिंह ने ये कहा था किसान देश का जो विकास होगा खेत और खलियान से गुजर कर होता है, यहाँ तक नहीं हो। किसान खुशहाल होगा तो सब खरीदेंगे। किसान वहाँ शहर में जाएगा, लत्ता लेगा, खड़ लेगा। जब किसान दौरे पीछा नहीं होगा कहाँ तक मकान भी बनाऊंगा। ये तो 70% 75% किसान है यूपी देश में, और उनका विरोध हो रहा। और 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा, हर जगह 40 संगठन मजबूती से जा रहे। सब जो कुछ करेगा एक मंच है, वो ही करेगा एक मंच। नहीं नुको भाई कोई फलाना नेता कर देगा, अलग अलग नहीं है, सब एक हो रहे, एकजुट रहेंगे। सब काम बिल्कुल सही चल रहा। और हर उसे ये सिर्फ ये कहेंगे किसी दल का कोई समर्थन नहीं, बस बीजेपी को जो हो रहा है उसके बीजेपी के खिलाफ वोट करो, उसे वोट करो जो हो रहा है। बीजेपी हटाओ और किसान बचाओ, ये नारा दे रहे हैं जी बिल्कुल। सारा खोज रहे हैं, अंडानी अंबानी आ रहे हैं तो भाई कई किलोमीटर के वेयर हाउस बना लिए उन्होंने। अरे हम तो चलो कुछ दिन जी भी सकें, लेकिन गरीब आदमी को 100 रुपये किलो जो करपाकिस्तान में हो रहा है, 100 रुपये किलो आटा मिलेगा, उधर ये कानून लागू हो जाएंगे। इस तक घाटी नहीं होने के। हाँ तो साफ तौर पर जो गुस्सा है वो इस बात को लेकर भी है कि 300 के आसपास जो किसान हैं वो शहीद हो चुके हैं और सरकार ने उनके लिए कोई संवेदना व्यक्त नहीं की है। आरोप लगातार यही लग रहे हैं कि सरकार जो है किसान विरोधी है। लेकिन अब रास्ता क्या है? सवाल फिर वही है कि अब रास्ता क्या है? क्या आप जगह जगह चुनाव में जाएंगे किसान, वही एक रास्ता है? बीजेपी का विरोध जिस तरह से लगातार किसान कर रहे हैं, किसान नेता जहां पश्चिम बंगाल में पहुंचे हैं, और अब ऐसी तस्वीरें कर्नाटक से भी आने लगी है, केरल से भी आने लगी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लगातार इस तरह की तस्वीर आ रही थी कि यहाँ कई गाँवों में बीजेपी नेताओं का विरोध हुआ। और अब गाँव-गाँव में पंचायतें, चुनाव में अब किसान नेताओं की दस्तक, ये तमाम चीज़ें क्या मायने हैं इनके? गांव के लोगों से हमने समझा, उन्होंने यही बात जो उनका मानना है, उनका यही मानना है कि यहाँ जो विरोध है वो सिर्फ बीजेपी का इसीलिए है क्योंकि वो किसानों के हित की बात नहीं कर रही है। अब ऐसे में कब ये विरोध खत्म होगा? क्या आने वाले चुनाव तक ये जो आंदोलन है वो चलता रहेगा? जो उम्मीद अब किसान बता रहे हैं कि वो उनकी खत्म हो चुकी है बीजेपी से, क्या अब ये एक आखिरी रास्ता था, अब वो रास्ता भी जो है बंद हो, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया कि जो हमारे पास था वो हमने दे दिया, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि 1.5 से 2 साल तक इस बिल को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन किसान इस बात पर नहीं मानने को तैयार है। अब रास्ता क्या है? क्या कोई बीच का फॉर्मूला निकलेगा? इस पर भी कोई बातचीत अभी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि कब तक ये आंदोलन चलेगा और किसानों की जो मांग है वो कैसे पूरी होगी। सहयोगी कमल शर्मा के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 इंडिया, शामली, गाँव करोदा।